आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री से। और ये आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इवन पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको फ़ायदा कर सकता है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनके बारे में बताऊँगा, उनकी टाइमलाइन और उनके इवेंट्स के बारे में। तो इसमें हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे और कोशिश करेंगे टोटल 14 टू 15 गवर्नर जनरल को कंप्लीट करने का। इस वाले वीडियो में 7 गवर्नर जनरल को लिया हूँ, नेक्स्ट वाले में 8 को लूँगा। तो चलिए देखते हैं ये किस किस टाइम के बीच में थे और इनके टाइम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वैरेन हेस्टिंग। ये आपका आया था 1773 टू 1785 तक। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक था। तो इसका टाइम में काफ़ी कुछ हुआ था, वन बाई एक एक करके देखते हैं। तो इसका टाइम में सबसे पहला हमारा पास हुआ था द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसके टाइम में फिर क्या हुआ था, पासिंग ऑफ पिट्स इंडियन एक्ट 1784। पिट्स एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइम में हुआ था। इसके बाद रोहिल्ला वार हुआ था 1774 में, ये भी हेस्टिंग का टाइम में हुआ था। फिर फर्स्ट मराठा वार जो कि 1775 टू 1785 में हुआ था, एंड ट्रीटी ऑफ सलबाई जो कि हुआ था 1782 में, ये भी हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। इसके बाद हेस्टिंग के टाइम में आपका सेकंड मैसूर वॉर जो कि 1780 टू 1784 में हुआ था। ओके, इसके बाद इसके टाइम में हुआ था फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 बाय विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हेस्टिंग का टाइम में हुआ था। देखिए, मैं ये इसमें जो भी इवेंट्स हैं उसमें क्या क्या हुआ था, अगर उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप जाके बुक से कोई भी स्पेक्ट्रम या जो भी हिस्ट्री की बुक आपके पास है उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भी बताना शुरू करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसमें मेरा टारगेट ये है कि आप बस जो गवर्नर है उसके बारे में जानिए, उनका टाइम में क्या इवेंट हुआ था उसको जानिए, ताकि एग्जाम में कई बार मैच लिस्ट में आ जाता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो काफ़ी वो फैक्चुअल हो जाता है। कई बार ये डेट ही पूछ लेता है, कि ईयर ही पूछ लेता है कि किस ईयर में हुआ था, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप इसको कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा था हमारा कॉर्नवालिस। ठीक है, ये आया था 1786 से 1793, 6 साल के लिए था, 7 साल के लिए। ठीक है, इसके टाइम में क्या हुआ था, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर in 1790 to 1792 and the treaty of श्रीरंगपट्टनम in 1792। ये दो चीज़ इसके में हुआ था सबसे पहले। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में हुआ था, मैं इसके टाइम में हुआ था, वो था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793, जमींदारी सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये इसका टाइम में हुआ था। इसके बाद जैसे बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसका टाइम में हुआ था, जिसको बोलते हैं एडॉप्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड इन 1773। इसमें इसने क्या क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म और एंड यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये इतना ही इसमें नहीं किया था। ये कॉर्नवालिस जो था ना, ये काफ़ी टैलेंटेड बंदा था। ये अमेरिका का भी गवर्नर जनरल था। आपको पता होगा, अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वहाँ से हार के आया था, अमेरिकन से हार के आया था। तो इसको हारने के बाद भी प्रमोट करके इंडिया भेज दिया गया था। तो ये वहाँ से सुधर के आया था। जो जो गलती उसने अमेरिका में किया था उस चीज़ को यहाँ पे इसने दोहराया नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे कि इंडिया में उस टाइम पे काफ़ी छोटे छोटे जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उसको उसने समझा। फिर अपने जो भी नॉलेज वाले लोग होते थे उनको बताया और फिर बोला कि कुछ लिखो इसके बारे में, कुछ नया नियम बनाओ। फिर इसने पूरा जैसे बोलते कॉर्नवालिस कोड ही बना दिया। ठीक है, तो इसको जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऐसा भी बोला जाता है ना कि ही इज बोलते जो हमारा मॉडर्न इंडिया ना उसका जनक इसको बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने सिर्फ यही नहीं किया था, इसने पुलिस रिफॉर्म, उस टाइम पे पुलिस रिफॉर्म उसने किया था। जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे, अब कुछ किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको एक थाने मिल जाते हैं, पुलिस थाने। ये उस टाइम पे कर दिया था, सोचिए 1786 में।
और पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया था। तो पुलिस रिफॉर्म हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म हुआ, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म हुआ, सब कुछ इसने किया था। और भी जब तक था ये काफ़ी कुछ किया था। तो ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है 10 नंबर में कि कॉर्नवालिस को क्यों जो मॉडर्न इंडिया है उसका जनक बोला जाता है। तो इसमें आपको यही सब लिखना है, इसने काफ़ी ढेर सारे रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये आपका था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर नेक्स्ट है तीसरा सर जॉन सोर। ये कम कम टाइम के लिए था, 1793 टू 1798। इसका टाइम में क्या हुआ था, जो हमारा चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 थी वो पास हुआ था। फिर द बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठाज इन 1775, ये दो चीज़ इसका टाइम में हुआ था। द नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए ये गवर्नर जनरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। कॉर्नवालिस हुआ, हेस्टिंग हुआ, वेलेस्ली हुआ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। ये कब से कब तक था, 1798 टू 1805। देखिए इसके टाइम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो एडॉप्शन ऑफ सब्सिडरी सिस्टम 1798। ये देखिए ये आ तो गया था कॉर्नवालिस का टाइम में ही, बट वेलेस्ली ने इसको अडॉप्ट किया था, इसको यूज करना शुरू किया था। और इसने इसको जो फर्स्ट टाइम कंक्लूड किया था सब्सिडरी अलायंस, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में ये करते क्या थे, ये लोग जैसे किसी से नहीं, जो भी इनका अपोनेंट होता था उससे लड़ाई कर लेते थे, लड़ाई करके जीत जाते थे। फिर लड़ाई करके उनको क्या बोलते थे कि ठीक है आपसे गलती हुई थी, आप लड़ लिए, कोई बात नहीं है, हम आपको माफ़ कर देते हैं, अब जाइए अपनी गद्दी पे बैठिए, लेकिन हमको आप चूंकि हारे हैं तो आपको हमारा पपेट बन के रहना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। बदले में हम आप क्या करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपका दुश्मन होगा उससे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, जो भी इनका वॉर में जो भी इनका लॉस होता था वो तो उनसे लेते ही थे, फिर अपने कोर्ट में, उनके कोर्ट में अपने लोगों को बैठा देते थे, फिर बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो अपनी सेना उनके राज्य में कर देते थे, फिर उसको रहने के लिए, खाने के लिए जो भी खर्च होता था वो भी उनसे लेते थे। मतलब एक तरह से बोलते ना कि उनको अपना पूरा पपेट बना के डे टू डे जो लाइफ होती थी उसमें इंटरफियर करते थे। तो वो जैसे बोलते ना कि नाम का राजा, बस ये होती थी सब्सिडरी अलायंस। ये इसने सबसे पहले यूज किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इसको इसने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट इसका टाइम में क्या हुआ था, द फोर्थ मैसूर वॉर इन 1799 रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश कॉन्केरिंग मैसूर। ठीक है, तो इसमें ये जो फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स ने मैसूर को अपना बना लिया था, पूरा बोलते हैं ना, कंक्योर कर लिया था। फिर इसका टाइम में क्या होता, कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802। फिर इसके टाइम में हुआ था द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर दैट हैपन इन 1803 टू 1805। और लास्ट इसका टाइम पे हुआ था द टेकिंग ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर इन 1799, सूरत इन 1800 एंड कर्नाटक इन 1801। तो ये इतनी चीज़ें इसका टाइम में हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद फिफ्थ है सर जॉन बार्लो। ये थे 1805 टू 1807, 2 साल के लिए केवल थे। इनके टाइम में हुई थी वेल्लोर म्यूटनी बाई सिपाही इन 1806। ठीक है, ये वेल्लोर म्यूटनी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, वेल्लोर तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वेल्लोर फोर्ट भी है, उसके अंदर जो सिपाही होते थे उन्होंने म्यूटनी की थी, जैसे कि हमारा 1857 में हुआ था। देखिए ये चूंकि साउथ में हुआ था और ये ज़्यादा एक्सप्रेड नहीं कर पाया, नहीं तो हो सकता था कि जो हमारा जो 1857 में जो चीज़ जाके हुई थी वो चीज़ 1806 में ही हो जाता, तो हमें शायद बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंस शायद 40-50 साल पहले मिल जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये इससे पहले वाले में आपने देखा था कि इसने पूरा कर्नाटक और ये ऑलरेडी उधर का जो एरिया था ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो ये जो इवेंट हुआ था वेल्लोर फोर्ट में जो म्यूटनी हुई थी वो ज़्यादा एक्सप्रेड नहीं कर पाया, ये सर बार्लो ने इसको अच्छे से दबा दिया था, तो ये ज़्यादा एक्सप्रेड नहीं हो पाया, और फिर इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता था कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ओके, तो दिस वाज द वेल्लोर म्यूटनी बाय सिपाही इन 1806 दैट हैपेंड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ सर
बार्लो। ओके, जो हमारा 6th गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मिंटो। ये था 1807 से 1813। इसके भी टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। ये हुआ था कंक्लूजन ऑफ द ट्रिटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह इन 1809। इसका टाइम में बस यही हुआ था। ओके, फिर जो आज हमारा आज का जो वीडियो उसका जो लास्ट गवर्नर है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये था 1813 टू 1823, 10 साल के लिए पूरा था। तो इसका टाइम में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हुई होंगी, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका टाइम में पहला हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816, कंक्लूडिंग द ट्रिटी ऑफ सगोली। अभी आप रिसेंट में देखे होंगे, 1-1.5 साल पहले इंडिया और नेपाल के बीच में उत्तराखंड के बॉर्डर के पास में कुछ थोड़ा सा पंगा हुआ था। वहाँ पे काली नदी है, उसको नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि हमारे में है, ठीक है। फिर इंडिया ने थोड़ा डाटा वाटा उसको, तो वो फिर सुधर गया। तो ये सुगौली की जो संधि हुई थी वो 1814 टू 1816 हेस्टिंग के टाइम में हुई थी, ठीक है। फिर इसका टाइम में क्या हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1819, okay, and the war against Pindaris leading to defeat of Marathas and Pindaris। देखिए, ये पिंडारीज पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में। पिंडारीज क्या, ये भी देखिए इनका ये काफ़ी खतरनाक ग्रुप हुआ करता था। ये अटैक करते थे, सडन अटैक करते थे और मारपीट के भाग जाते थे जंगलों में, और स्पेशली ये जंगल के एरिया में ही किया करते थे। इस पे एक मूवी बनी हुई है सलमान खान की, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक माइट बी वीर मूवी। उसमें सलमान खान जो है वो पिंडारी ही बना हुआ है, ठीक है। तो हेस्टिंग्स ने इन पिंडारीज को भी दबाया था, और ऑब्वियसली जो थर्ड मराठा वॉर हुआ था उसको भी इसने कंक्लूड किया था। ओके, इसके बाद इसका टाइम में नेक्स्ट क्या हुआ था? क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया गया था इसका टाइम में। इसके बाद लास्ट जो हुआ था, एडॉप्शन ऑफ रैयतवारी सिस्टम इन 1880 बाय थॉमस मुनरो, द गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ये जो हमारा रैयतवारी सिस्टम है ये हेस्टिंग के टाइम में आया था। तो आप याद कर लीजिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट किसका टाइम में आया था, ठीक है। इसके बाद रैयतवारी किसका टाइम में हुआ था? तो रैयतवारी हेस्टिंग्स का टाइम में। तो मैच लिस्ट में कई बार ऐसे दे देता है, ठीक है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है, डेट पूछ सकता है कि कब, 1820, 80, 20, 21, 22, 23 ऐसे दे देगा। यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टोटल 7 गवर्नर जनरल को किया है। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें 8 गवर्नर जनरल को और कवर करूँगा। तो मुझे आशा आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।